ओम शांति। साप्ताहिक कोर्स के दूसरे लेसन में हमने जाना था परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, और आज पांचवें लेसन में हम जानेंगे परमात्मा के दिव्य कर्तव्य कौन से हैं। तो आइए राजयोगी भ्राता भारत भूषण जी से सुनते हैं आज का लेसन। ओम शांति। आज सुनते हैं 5वां अध्याय परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। हर इंसान की एक ये इच्छा जरूर रहती है, ये सृष्टि का जो जगत नियंता है वो उसका क्या कार्य है, एक्ट्स ऑफ गॉड क्या करता है, कैसे वो सृष्टि को क्या उसी ने बनाई और क्या ये सब कार्यकलाप उसी के द्वारा चलते हैं। जो कहते हैं पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। तो मनुष्य के मन में प्रश्न से बने ही रहते हैं, कैसे वो सृष्टि का निर्माता क्या करता है। फिर कहते हैं विनाश भी करता है, तो कैसे करता है, कैसे सृष्टि का फिर कहते हैं पालन पोषण भी वह करता है। तो किस तरीके से हर प्राणी का पालन पोषण भी कर रहा है, उसके इन दिव्य कर्तव्यों को समझने की हर इंसान की ये मन में इच्छा जरूर होती है। तो आज आपको वो स्पष्ट करेंगे, और वो स्पष्ट होने भी चाहिए, तभी व्यक्ति का सही मन एकाग्र हो पाएगा। तो हम बताना चाहेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में 16वें श्लोक में, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम, मतलब मैं अविभक्त हूँ, अर्थात मेरा विभाजन नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूँ। लेकिन फिर दूसरी ओर भूतेषु विभक्तमेव, मतलब ये है, लेकिन सबको ऐसे लगता हूँ इस प्राणी जगत में जैसे कि मेरा विभाजन हुआ है, अर्थात कई स्थानों पे मैं अपनी अनुभूति करा देता हूँ। और सच बात है ये, परम पिता परमात्मा जो भी सच्चे दिल से याद करते हैं, भले पावर हाउस एक स्थान पे है, लेकिन जहाँ भी सही कनेक्शन जुड़ा होता है उसको ऐसे ही वहीं पर लाइट पहुँच जाती है, पावर हाउस की प्रेजेंस अनुभव होती है। तो परम पिता परमात्मा भी भले अविभक्तम, मैं चाहे बिल्कुल अविभक्त माना अविनाशी, और विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन एक ही टाइम में अगर उसको 1000 स्थानों पे भी याद करेंगे तो एक उसमें इतनी क्षमता है, वो सर्वशक्तिवान है, वो 1000 स्थानों पे भी वो पहुंच सकता है और हर एक को अपना अनुभव करा सकता है। इसलिए स्पष्ट कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम, कि हमें मैं जो हूँ वहाँ ऐसा लगता है जैसे विभाजन हो गया हो, लेकिन विभाजन नहीं हुआ। ये उसको बहुरूपिया भी कह देते हैं। जो भी दिल से याद करे वो सर्वशक्तिवान अपनी अनुभूति करा सकता है। फिर अपने कर्तव्यों के बारे में इसी के नेक्स्ट लाइन में कहा भूतर भर्तृ च तज गेम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, मतलब स्पष्ट है उसके 3 कर्तव्य। जो आज बात चल रही है उसके क्या कर्तव्य हैं, तज गेम जानने योग्य हैं वो उसके कर्तव्य। क्या? वो विष्णु की तरह पालना पोषणा करता है सभी की, इस भूतलोक इस प्राणी जगत में, और ग्रसिष्णु मतलब कि रुद्र बनकर संहार भी करता है, और ब्रह्मा की तरह प्रभु विष्णु ब्रह्मा की तरह वो स्थापना का कार्य भी करता है। परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और महाविनाश। वो 3 कर्तव्य परम पिता परमात्मा के लिए 3 उसके विशेष देव जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD, G टू जनरेटर, O टू ऑपरेटर और D टू डिस्ट्रॉयर, स्थापना करने वाला, पालना करने वाला और महाविनाश कराने वाला। तो ये 3 कर्तव्य परमात्मा शिव के बताए हुए। भगवान शिव ये 3 कर्तव्य करते हैं, उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। लेकिन परमपिता परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं।
कैसे करता है, ये बात अच्छी तरह से कुछ आगे समझ में आएगी, कल के पाठ में समझ में आएगा। नेक्स्ट कमिंग पाठ, कैसे वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं और कैसे फिर ये सूक्ष्म रूप शंकर द्वारा महाविनाश का भी कार्य, ये सारा कार्य परमात्मा का है। एक तरफ से कलयुगी सृष्टि का महाविनाश, एक तरफ सतयुगी सृष्टि की स्थापना, और फिर उसी सतयुगी सृष्टि की आगे पालना विष्णु के द्वारा कराते हैं। ये परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं, उनको हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर कितना स्पष्ट कहा है 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यनते माम अबुद्ध्य। बुद्धिहीन व्यक्ति मुझे व्यक्ति समझ बैठते हैं, व्यक्ति के समान समझ। मैं अव्यक्तम, कितना स्पष्ट भगवान ने कहा, मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त नहीं हो सकता हूँ, मैं अव्यक्त हूँ। लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे को, एक साधारण बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे को एक साधारण इंसान की तरह समझ लेते हैं, एक व्यक्ति की तरह समझ बैठते हैं। परम भावम जानंतो, मैं परम भाव वाला, मेरा जो दिव्य कर्तव्य बड़ा परम भाव वाला, उसको जानते ही नहीं है। इसलिए ममा अव्ययम अनुत्तमम, मतलब मैं जो है अविनाशी हूँ। जो इस तरह से मुझे समझते हैं वो अति उत्तम है। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि वो अव्यक्तम, वो कहता है मैं व्यक्तियों की तरह, आम बुद्धिहीन व्यक्ति जो मुझे व्यक्ति समझ बैठते हैं वो नहीं हूँ मैं तो अव्यक्त हूँ। अब यहाँ पर हमें एकदम स्पष्ट समझ आना चाहिए, वो अव्यक्त है, निराकार ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। लेकिन शिव और शंकर में कुछ अंतर है। वो फिर भी शंकर को देह धारण करते हुए दिखाया है, देहधारी दिखाया है, लेकिन परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप तो वो अव्यक्त है, उसका शरीर नहीं है। इसलिए उसको हमें समझना है। शिव और शंकर में क्या अंतर है ये भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे शिव तो कल्याणकारी और शंकर जो है उसको विनाशकारी दिखाते। शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग कभी नहीं कहते, क्योंकि शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। ओम नमो शिवाय कहते हैं, ओम नमो शंकराय कभी नहीं कहते, क्योंकि शिव परमात्मा है, शंकर जो है देवता है। जय जय शिव शंकर कह देंगे, जय जय शंकर शिव नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव परमात्मा जैसे पिता का नाम बच्चे के आगे रखते मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे ही वास्तव में परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको हमें समझना है। और शंकर तो देहधारी जो है उसको तो दिखाया देहधारी, और वो हमेशा तपस्या में बैठे हैं, तो जरूर उससे कोई ऊंची हस्ती है जिसका वो ध्यान करते हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल इसमें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। फिर 14 नंबर अध्याय में 4थे श्लोक में, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संभवन्ति मां तासाम ब्रह्म महायोनि अरहम बीज प्रदा पिता। कितना सुंदर कहा है कि मैं पिता के समान बीज रूप हूँ ये सब योनियों का। हे कौन्ते, हे अर्जुन, मैं तो बीज रूप की तरह हूँ, इस सारी सृष्टि का वो बीज रूप है। और फिर कहा ब्रह्मा महायोनि, मतलब वो एक सबसे बड़ी ब्रह्मा या प्रकृति माँ की तरह, उसके द्वारा मैं बीज हूँ, वो माँ की तरह गर्भ धारण करती, तो उसके द्वारा ये मुख ब्रह्मा मुख वंशावली तैयार होते। तो सर्व योनिषे कौन्ते, उसको समझ कैसे मैं सचमुच परमात्मा सारी सृष्टि का बीज रूप है, ये बात हमें समझनी है। वो इस पूरे सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। तो बीज रूप के बारे में जो परम पिता परमात्मा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में भी कि मैं बीज रूप हूँ, उसको अन्य अध्याय में भी 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा है। ऊर्ध्व मूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम
छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितम। मतलब ये सृष्टि जो है उसकी तुलना एक अविनाशी पीपल के वृक्ष से की गई है, और वो अविनाशी पीपल वृक्ष का जो बीज रूप है, वो मूल, वो ऊपर परम पिता परमात्मा, जिसके लिए कहते हैं ना तद्भास्यते सूर्यो, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, तारागण के भी पार, वो मेरा परम धाम है, वहाँ परम पिता परमात्मा ये सृष्टि रूपी वृक्ष वास्तविक उल्टे वृक्ष की तरह बीज रूप परमात्मा ऊपर उधर मूल मध्य, और फिर उसमें ये सब पत्ते हैं, वास्तव में पर्णानि पत्ते हैं। हम सब जितने भी इस विश्व में आत्माएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम सब एक पत्तों की तरह हैं। तो इस चीज को समझना है। तो परमात्मा के दिव्य कर्तव्य बहुत जरूरी है समझना। आज इंसान कहते हैं सब कुछ भगवान ही करता है, गलत कर रहा है तो भी भगवान, ये सब कुछ उल्टे काम भी वही करा रहा है, अच्छे भी वो कर रहा है, बुरे भी उसी के द्वारा, ये सब कुछ उसी की माया है, उसी का किया हुआ। ऐसी बात नहीं है, ये हम भगवान को एक दोष देते हैं, बुरे काम क्यों कराए, जबकि उसे कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो तो सद्बुद्धि दाता है, वो दुर्बुद्धि वाले काम थोड़ी कराएगा, उसने तो सद्बुद्धि वाले कार्य कराने हैं। अच्छी बुद्धि जरूर देता है, बाकी हम कार्य करने में खुद स्वतंत्र हैं। हम जैसा करें वो, ऐसा नहीं कि बुरे भी वो करा रहा है, सब कुछ वो करा रहा है, वो चाहे तो रोक सकता है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं मैं अच्छी बुद्धि देता हूँ। तभी आप देखना कभी कोई गलत काम करें तो एकदम कई बार जैसे कि प्रेरणा आती है कि गलत है, कॉन्शियस की, खुद कहते हैं ना मेरी कॉन्शियस ने भी कहा, परंतु हम उस कॉन्शियस की भी हत्या करके फिर भी हम बुराई की ओर चल पड़ते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं तो फिर प्रेरणा देता हूँ तुम्हें अच्छी तरफ चलने की, लेकिन कोई बच्चे उसको कैच करके मेरी प्रेरणाओं को पूरा चलते हैं और कोई कैच ही नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के दिव्य कर्तव्य में वो श्रेष्ठ कर्तव्य कराते हैं, और सबसे उत्तम से उत्तम उसका दिव्य कर्तव्य तो जैसे कि उसे कहा ही है पतित पावन, पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारी दुनिया का परिवर्तन करना, एक सुंदर सी दुनिया का निर्माण करना जहाँ सभी निरोगी हों, सब बहुत प्रसन्न हो, सदा खुशियाँ ही खुशियाँ हों, ऐसी सुंदर दुनिया का निर्माण परम पिता परमात्मा इस वक्त आकर के करते हैं। खासकर धर्मग्लानि के टाइम पर वो अपने वायदे अनुसार आकर के इस दुनिया को परिवर्तन करते हैं। तो ये परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हैं, उनको हमें अवश्य समझना है कि कैसे स्थापना करता है। वो आपको कल के पाठ में स्पष्ट करेंगे किस तरह उसने एक दिव्य कर्तव्य स्थापना का शुरू किया, जो कि एक कहानी के रूप में होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि किस तरह परमात्मा का दिव्य कर्तव्य शुरू हुआ, और फिर ये किस तरीके परमात्मा का एक कार्य भी संपन्नता की ओर जा रहा है, और ये सृष्टि का परिवर्तन एक अनिवार्य है। और जब घोर कलयुगी सृष्टि बन जाए, इसके परिवर्तन के लिए फिर उसे संहारी मूर्त शंकर के द्वारा जो विनाश दिखाते हैं, जरा सोचने की बात है। पूरे सृष्टि चक्र में केवल ये पिछले 100 वर्षों में इतने विनाश के साधन क्यों तैयार हो गए? अरे हम तो छोड़ो, ब्रह्मा कुमारी तो छोड़ो, बाकी आम जगह भी क्या कहती है, आम पब्लिक क्या कहती है, हमारा साइंस क्या कहता है, सारा विश्व क्या कहता है। एक कहावत बन गई, आज का संसार बारूद के ढेर पर है। आप सोचिए 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में बम डाला गया था, पहला हर चीज के पीछे, विनाश के पीछे भी अगर आप देखेंगे मनुष्य के अहम भाव। वो बम किसकी ओर से डाला गया था? डाला गया था अमेरिका की ओर से। और कहाँ डाला गया था? जापान के इन 2 महानगरे हिरोशिमा और नागासाकी। पहला बम जब डाला गया, लिटिल बॉय उसका नाम था,
और दूसरे का नाम बम का द फैट मैन। तो आप ये देखिए, लेकिन पीछे आप देखेंगे ईगो ही था, क्योंकि पहले गलती कहाँ से हुई? पहले जापान ने अटैक करके रात्रि के टाइम में उनके समुद्री बेड़े पे काफ़ी सैनिक अमेरिका के मारे थे। तो अमेरिका ने फिर बदले की भावना तो है ना, फिर ये किया अटैक। पहले उसे वार्निंग दिया कि इसे ख़त्म करें, तुम भी करो हम भी करें, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं, जापान ने, ईगो एक आ जाता है ना, नहीं वो बिल्कुल भी उस पर जो, तो हिरोशिमा ख़त्म किया, फिर भी उसने सरेंडर नहीं किया। फिर नागासाकी, और नागासाकी का प्लान नहीं था, प्लान तो किसी और शहर का था, लेकिन वो अमेरिका से 2 प्लेन साथ चलते थे बहुत हाइट पे, और वहाँ इतने बादल आ गए कि वो शहर नज़र नहीं आता, कहीं और ना पड़ जाए बम। तो फिर वापस में उसके पास फ्यूल ख़त्म हो गया, कहा आई कांट वेट मोर। मैंने वो सारा वीडियो देखा है। फिर वो वापस चला और दूसरा कहीं वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया दूसरा जो विमान। तो वापस चलते हुए फिर उसने कहा देखो कोई और सिटी है क्या, और इतने में नागासाकी वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था, वहाँ बादल नहीं थे। तो दूसरा बम जो लाए थे वो नागासाकी डाल के गए। आप देखिए ये सारा 100 वर्ष में खेल हुआ है, 45 कोई दूर नहीं है, कितना पूरा कल्प चलता आ रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर। और इसमें आप देखिए उस वक्त भी कुछ ही मिनट में बड़े बड़े शहर ख़त्म हो गए। उस वक्त तो बहुत थोड़ी पावर के थे, अब तो उससे कितने गुना पावर के एटॉमिक पावर और बम पावर बन चुकी है, आप सोचें। तो ये क्या क्या नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा इस वक्त ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये समझ लो पीछे कोई सुप्रीम परमात्मा की प्लानिंग है। एक तरफ से सृष्टि का समाप्ति और दूसरी ओर से नव सृष्टि की स्थापना। ये एक बहुत अद्भुत कार्य इस वक्त चल रहा है। मैंने एक बार कोई आर्मी के बहुत बड़े ब्रिगेडियर रैंक के बीके ब्रदर हमारे पास आए पानीपत ज्ञान मानसरोवर में। मैंने उनसे पूछा क्या ये सच है? कहते हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, इन्होंने तो अपने हर देश का बटन फिक्स है, जहां दबाएं उसका राजधानी में पड़े और सब खत्म हो जाए। क्या ये सचमुच फिक्स है बटन सिस्टम? उन्होंने कहा सचमुच है, या मैंने कहा ये ऐसे ही र्यूमर है? उन्होंने कहा नहीं सचमुच है, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है। समझो एक तरफ से चाइना कुछ फेंकता है एकदम, तो उसके तैयार खड़े हैं एकदम, उधर से वो भी 1 सेकंड में होना है महाविनाश का कार्य। तो दोनों ओर से इमीडिएट। इसलिए ये तो शुक्र है भगवान ने अभी रोका हुआ है, क्योंकि कुछ स्थापना का कार्य रहा हुआ है, वो नव सृष्टि की स्थापना का कार्य हो रहा है। बाकी ये सब जो हो रहा है समझो पीछे कोई प्लानिंग है। परमात्मा कहते हैं मुझे इस सृष्टि को परिवर्तन करना है, उसके लिए सब कुछ विद इन फ्यू ईयर्स से सब कुछ जो इन्वेंशन हुआ है। वैसे भी विज्ञान की सारी खोजें इतनी जो हुई हैं ये 100 वर्ष के अंदर अंदर ही हुई हैं, और आगे जो सतयुगी दुनिया का निर्माण होना है ये साइंस ने ही जाके योगदान देना है, और ये साइंस ही रिफाइंड साइंस वहाँ पर होगी, सब कुछ एक्सीडेंट प्रूफ, बहुत सुंदर रिफाइंड दुनिया। तो ये पीछे गॉड प्लानिंग है, भगवान का दिव्य कर्तव्य चल रहा है। उसको समझने की ज़रूरत है कि मेरा दिव्य कर्तव्य शुरू हो चुका है, उसको बच्चे समझो और मेरे से बुद्धि योग लगाओ, मेरे से कनेक्शन जोड़ो। तो ये परमपिता परमात्मा की शुभ प्रेरणा है जिसको हमें स्वीकार करना है, और उसी अनुसार ही हमें अपने पुरुषार्थ में लग जाना है। अच्छा, ओम शांति।